तो दोस्तों क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी जिसको कंडेंस मिल्क क्रीम या मिल्क पाउडर के बगैर बनाना और इस तरह बनाएंगे ना तो ये कस्टर्ड पतला हुआ ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर के साथ बनेगा बहुत ही आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ फ्रूट कस्टर्ड की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँ। बहुत ही आसानी से इसको बनाएंगे, बहुत ही कम चीज़ों के साथ बनाना बहुत ही आसान है। ई स्पेशल रेसिपी, इसको जरूर एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने हाफ लीटर दूध का ले लेना है। तो दूध आप फुल फैट या डिब्बे वाला कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर दूध को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे बॉईल कर लेना है। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस को मिलती रहे। तो यहां पर हाफ लीटर दूध मैंने ऐड कर लिया। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसी तरह इसको बॉईल कर लेंगे। तो इसी के साथ हाफ टी स्पून हमने इलायची पाउडर का ऐड कर लेना। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम चीनी ली है। हाफ लीटर के लिए 3 to 4 टेबल स्पून चीनी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो दूध को हमने बॉयल होने के लिए छोड़ दिया। इसी के लिए हमने कस्टर्ड के लिए मिक्सचर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप दूध का लिया। ये दूध एक्स्ट्रा दूध है। तो ये दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे, इसके साथ हमने 2 टेबल स्पून कस्टर्ड के लेने हैं। कस्टर्ड आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं। तो कस्टर्ड को यहां पर बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसका मिक्सर बना के एक तरफ रख लेते हैं। तो इसी तरह जब भी आप कस्टर्ड बना रहे हैं तो आपने कभी भी कस्टर्ड पाउडर को उबलते हुए गर्म दूध में नहीं डालना। इसी तरह नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लेना, उसमें अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। तो इसी तरह जो कस्टर्ड का मिक्सचर है, अब दूध के साथ इसको हल्का हल्का इस तरह हिलाते रहेंगे, साथ साथ इसको मिक्स करते रहेंगे। एक ही बार में इसको नहीं डालेंगे, इसी तरह इसको थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, साथ साथ इसको मिक्स करते रहेंगे। तो इसी तरह सारा मिक्सचर जो ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसको हमने कुक कर लेना है। तो इसी के साथ हमने लिया 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ पिस्ता और बादाम। इसको भी इसके साथ शामिल करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसके जो फ्लेवर्स हैं सारे दूध के मिक्सर के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और जो हमारा कस्टर्ड है बहुत ही जबरदस्त टेस्ट के साथ बनेगा। तो यहां पर कस्टर्ड को हमने 3 से 4 मिनट तो कुक कर लिया। काफी गाढ़ा हो गया। इसको चेक करने का मैं तरीका बता देता हूं। आपने इस कस्टर्ड का जो एक दफा इस चम्मच के साथ चेक करना है। तो अगर इस तरह एक दफा लेयर बन जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपका कस्टर्ड तैयार है। फ्लेम को आपने ऑफ कर लेना है। ऑफ करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना ताकि इसके ऊपर जो मलाई की तह है वो इसके ऊपर ना बन जाए। इस तरह मिक्स करने से जो मलाई होती है इसी के अंदर मिक्स हो जाती है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा मलाई डालने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर बनता है। तो यहां पर देख लें, रूम टेम्परेचर आने के बाद कस्टर्ड हमारा काफी गाढ़ा हो गया है। हाफ लीटर के लिए हमने 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किए थे, उससे बहुत ही जबरदस्त टेक्सचर बना है। यहां पर अपनी पसंद के मुताबिक अपने फ्रूट्स को ऐड कर लेना है। तो फ्रूट्स की यहां पर जो आपने कटिंग करनी है छोटे साइज में भी करनी है। इसी के साथ मैंने यहां पर केला ले लिया, साथ में लेंगे सेब, अंगूर और अनार। आप अपने टेस्ट और पसंद के मुताबिक कोई भी फ्रूट्स हैं इसके साथ ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने वो फ्रूट्स ऐड नहीं करते हैं जो अपना जो रस छोड़ते हैं, जैसे वाटरमेलन वगैरह हो गया या ऑरेंज हो गया। तो इन फ्रूट्स के साथ ही बहुत ही जबरदस्त इसका टेस्ट बनने वाला, बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी की तरह। इसी तरह क्रीमी हमारा जो कस्टर्ड बनेगा। तो इसी के साथ थोड़ी सी कीवी भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। यहां पर इसके हल्का हाथों से मिक्स कर लेंगे। थोड़े से फल मैंने बचा के रख लिए, जब इसको सर्विंग बाउल में निकालेंगे फिर इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर आप ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। खजूर वगैरह, पिस्ता, बादाम बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ आप इसको वनीला आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। तो यहां पर आपने इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है ताकि बहुत ही अच्छी तरह ठंडा हो जाए और इसको ठंडा ठंडा आपने सर्व करना है। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। कि जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं वीडियो तक, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।